नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे सिंहासन 32 एपिसोड के 11वें एपिसोड में स्वागत है। आज मैं आपको 10वीं मेघावती ने महाराजा भोज से कौन सी कथा सुनाई और कथा सुनने के बाद महाराजा भोज ने क्या किया, यह बताने जा रहे हैं। राजा भोज स्नान आदि करने के पश्चात पूजा पाठ करके ज्यों ही सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाते हैं, तभी 10वीं पुतली मेघावती बोल उठती है, राजन अभी रुक जाओ, पहले आप मेरी कहानी सुन लो। कहानी सुनने के बाद ही आप यह निश्चय करना कि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक हैं या नहीं। इतना कहकर पुतली ने राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य की कहानी शुरू की। महाराजा विक्रमादित्य एक दिन अपने उपवन में विश्राम कर रहे थे, नाच चल रहा था। राजा भोज नाच देख रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि आगे एक ब्रिज पर एक युवक फांसी का फंदा लगाए हुए है, वह अब नीचे कूदने ही वाला है। तभी राजा भोज उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसके पैर को नीचे से सहारा देकर रस्सी से उस युवक को नीचे उतारते हैं। फिर पूछते हैं, अरे युवक, तुम जवान हो, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तुम तो जानते ही हो आत्महत्या अपराध है। इस अपराध के लिए मैं तुझे दंडित भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ। तब युवक ने कहा, महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया से मेरा मन क्षुब्ध हो उठा है। मैं अब मर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने पूछा, आखिर तुम्हें दुख क्या है? किस कारण से तुम मरना चाहते हो? तब उस युवक ने कहा, मुझे दुख किसी बात का नहीं है महाराज। मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपनी मनपसंद लड़की से शादी नहीं कर पा रहा हूँ। इसी कारण से अब जीवन से मुझे विरक्ति हो गई है। तब राजा ने पूछा, वह कौन सी लड़की है जिससे तुम शादी करना चाहते हो? तुम मुझे बताओ, मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। राजा के आश्वासन देने पर युवक थोड़ा शांत हुआ। उसने बताया कि कलंजर देश की राजकुमारी जो काफ़ी सुंदर है, उससे वह शादी करना चाहता है। उसके जैसा तीनों लोक में कोई सुंदर नहीं है। वह शादी के इरादे से कलंजर देश गया भी था, लेकिन उसके बाप ने एक अजीब सी शर्त रखी है। उसके घर के आगे एक तेल का खौलता हुआ कड़ाह है। उस कड़ाह में स्नान करके जो भी युवक जिंदा निकल जाएगा, उसी से उस राजकुमारी की शादी होगी। जब यह युवक वहाँ उस राजकुमारी के पिता के द्वारा लगवाए गए कड़ाह को देखने गया, तो वहाँ क्या देखता है, अगल बगल में हजारों हड्डियाँ बिखरी पड़ी है। वह उन युवकों की थी जो शादी की इच्छा से वहाँ गए थे और खौलते कड़ाह में कूदकर अपना प्राण गंवा बैठे थे। खौलते कड़ाह को देखकर इस युवक की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन रानी की सुंदरता में ऐसा पागल हुआ कि दुनिया से वियोग ही हो गया। तब राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, उस लड़की से शादी मैं करवाऊंगा। ऐसा कह के राजा ने उस युवक को अपने अतिथिशाला में ठहरा दिया। जब रात का वक्त हुआ तो राजा ने सभी नाचने गाने वाली वेश्याओं को अपने महल में बुलाया। उस युवक के साथ बैठकर राजा नाच का आनंद लेने लगा। नाच के बीच में राजा ने कहा, अरे युवक, इन नर्तकियों में तुम्हें जो भी पसंद हो उसे पसंद कर लो। मैं उससे तुम्हारी शादी करा देता हूँ और मेरे यहाँ रहकर राज भोगो। तुम्हें कभी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। राजा के वचन सुनकर युवक कहने लगा, महाराज, भूखा सिंह भी शाकाहार नहीं करता है, कीचड़ में फंसा हुआ बाघ भी घास नहीं खाता है। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ उसी लड़की से। अगर शादी उस लड़की से नहीं होती है तो मैं शादी करूँगा ही नहीं। अब राजा समझ गया कि यह पक्का वियोगी है, इसकी तो शादी करवानी ही पड़ेगी। तब राजा ने कहा, आज की रात तुम आराम करो, कल सुबह मैं तेरे साथ चलता हूँ। रात भर आराम करने के बाद सुबह राजा ने अपने वीरों अगिया और कोयला को याद किया। अगिया और कोयला ने हाजिर होते ही कहा, महाराज कहिए, मैं आपको कहाँ ले चलूँ? आप तीनों लोक में जहाँ भी कहेंगे वहाँ मैं आपको लेकर चलूँगा। तब राजा ने कहा, तुम मुझे कलंजर देश ले चलो, साथ में इस युवक को भी लेते चलो। मैं कलंजर देश की राजकुमारी से इस युवक की शादी करवाना चाहता हूँ। तब अगिया और कोयला वीरों ने दोनों को उठाकर सीधे कलंजर देश पहुंचा दिया। कलंजर देश पहुंचकर राजा ने उसके पिता से बात की। राजा ने कहा, मैं इस युवक की शादी हेतु आया हूँ। अगर मैं इस खौलते कड़ाह में कूदकर जिंदा निकला हूँ तो क्या तुम इन दोनों की शादी कर दोगे? तब राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, मेरी शर्त तो यही है कि जो इस खौलते कड़ाह में कूदकर बाहर आ जाएगा, उससे मैं अपनी राजकुमारी की शादी करूँगा। आप शादी के बाद इसे जिसे दे दें, आपकी मर्जी। राजा के ऐसे वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य तुरंत ही खौलते हुए कड़ाह में कूद गए।
खौलते हुए कड़ाह में कूदने के बाद राजा विक्रमादित्य जल गए। जलकर उनके प्राण उत्सर्ग हो गए। जब ही उनके शरीर को बाहर निकाला गया, काली माता को उन पर दया आ गई और उन्होंने अमृत की कुछ बूंदें विक्रमादित्य के शरीर पर छिड़की, जिससे राजा राम राम करके जी उठा। अब वहाँ उपस्थित जनसमूह आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा यह गंधर्व है, देवता है या फिर राक्षस है, मनुष्य तो नहीं है। मरने के बाद आखिर कोई कैसे जी सकता है। फिर भी शर्त के मुताबिक कलिंगर देश के राजा ने अपनी रानी का शादी अपनी पुत्री का शादी राजा विक्रमादित्य से कर दिया। शादी में काफ़ी दहेज दान भी दिया, हजारों सेवक और सेविकाएं भी प्रदान की, हीरे मानिक सब प्रदान किए। राजा विक्रमादित्य ने रानी से शादी होने के पश्चात उससे कहा कि मैं इस युवक से तुम्हारी शादी कराने हेतु यहाँ आया था, अतः आज से तुम इसी युवक को अपना पति मानो। राजकुमारी कहने लगी, महाराज आपने मेरा पिंड छुड़ा दिया। मेरे पिता ने तो ऐसा शर्त रखा था, कोई पूरा ही नहीं कर पा रहा था। मैं तो समझ रही थी मुझे आजीवन कुमारी ही रहना पड़ेगा, लेकिन आपने आकर मेरा उद्धार कर दिया। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगी। ऐसा कहकर राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को उस युवक को सौंप दिया और युवक खुशी खुशी राजकुमारी को लेकर अपने घर की ओर चला गया। इतना कहानी सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, आप में है ऐसी दानशीलता कि आप अपने पराक्रम से हासिल की हुई कन्या किसी और को दे देंगे, वो भी तब जब कन्या अनिंद सुंदरी हो। पुतली की यह बात सुनकर राजा भोज सोच में पड़ गए और उनका वह दिन सोच विचार में ही बीत गया। फिर राजा भोज अगले दिन सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर अपना पैर आगे बढ़ाते हैं। तभी 11वीं पुतली पद्मावती बोल उठती है। पद्मावती पुतली ने राजा भोज से क्या कहा और उस कथा को सुनने के बाद राजा भोज ने क्या कहा, यह हम आपको अगली संस्करण में बताएंगे। अभी तक जो लोग हमको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक कमेंट शेयर करें।